होता समस्त किसान भाइयों को मेरा नमन प्रणाम। मैं पानी की बात करता हूँ कि हम किसान भाइयों को और दूसरी सारी जनता को पानी की सख्त आवश्यकता है। आम आदमी पीने के लिए पानी की जरूरत महसूस करता है और किसान पीने के साथ साथ अपने खेतों में पानी चाहता है जिससे खेतों में उत्पादन बढ़ सके और उस उत्पादन से वो अपना घर का, कुटुंब का, देश का लालन पालन कर सके। किसान को अन्नदाता कहा गया है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। हम सभी किसान हैं, सभी जाति के और सभी धर्म के लोग किसान हैं। हमारा काम जन जन का पेट की आपूर्ति करने का काम है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वो जाने अनजाने में पुण्य ही पुण्य करता है। अपने खेतों के में से हिस्सेदारी चौपाई, पक्षी, जीव जंतु, इंसान सभी में बंटवारा स्वतः ही ईश्वर की कृपा से हो जाता है। तो किसान के लिए पानी परम आवश्यक है। अभी आज की स्थिति ऐसी है कि पानी पीने की भी मुश्किल हो रही है। शुद्ध और केमिकल रहित पानी हमको पीने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि पहले कुओं से मिलता था। बारिश का पानी इकट्ठा होता था तथा मिट्टी से फिल्टर होकर के वो कुओं में जमा हो जाता था। उसमें किसी प्रकार का रोग दोष नहीं होता था पानी में, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। आज की स्थिति ये है कि कुएं सूख गए हैं और बोरवेलों से पानी निकाला जाता है। बोरवेलों की भी हालत ये है कि कहीं कहीं पर बोरवेलों में पानी आ रहा है, वरना 600 फीट से नीचे चले जाओ 1200 फीट तक तो मैंने खुद ने बोरवेल करवाए हैं, जहाँ पानी नहीं निकलता है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी बाहर आती है। और किसी जगह पे 1000 फीट से ऊपर पानी मिल भी जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। 25 और 30 HP की मोटरें लगानी पड़ती हैं, जिसका बिजली का खर्चा इतना आता है कि हम उस बोरवेल का खर्चा बहन नहीं कर सकते, या बहन कर भी लेते हैं तो वो वापस हमको प्राप्त नहीं होता है। वो लागत हमको वापस प्राप्त नहीं होती है, उससे पहले भूमिगत जल और नीचे चला जाता है। भाइयों, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2016 के अंतर्गत जब राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी थी, तो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से हमारे इन 13 जिलों को चंबल नदी का पानी नहरों के द्वारा मुहैया कराने का एक प्रोजेक्ट तैयार कराया था, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए आई थी। एक प्राइवेट कंपनी को ये 30 करोड़ रुपए दिए गए थे और उससे हमारे इन 13 जिलों में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे पेयजल के साथ साथ खेती के लिए भी नहरों के द्वारा पानी लाया जाना था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद में उसकी आर्थिक रिपोर्ट भी आई कि इसमें कितना खर्चा होगा, तो उस समय इसका 37,000 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। राजस्थान सरकार के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो 37,000 रुपए इस पानी के लिए चंबल नदी से नहर लाने के लिए खर्च कर सके। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट 2017 में केंद्र सरकार को भेज दिया। केंद्र सरकार से कहा गया कि राजस्थान में कोई भी केंद्रीय परियोजना आज तक नहीं है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी केंद्रीय प्रोजेक्ट नहीं है। अतः केंद्र से निवेदन किया गया था कि राजस्थान के इन 13 जिलों में चंबल नहर का पानी खेतों के लिए लाया जाए और इसको केंद्र सरकार अनुमति प्रदान करे। 2018 के अंतर्गत चुनाव हो गए और सत्ताओं में परिवर्तन आ गया। हमारी राज्य सरकार में सत्ता परिवर्तन हो गया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रही और राज्य में कांग्रेस पार्टी रही। तो हुआ ये कि वोट की राजनीति ने
उस प्रोजेक्ट को आज तक केंद्र में उस फाइल को पड़े हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही उसको केंद्रीय परियोजना बनाया। जबकि हमारे राजस्थान से ही जल शक्ति मंत्रालय में शेखावत को मंत्री बना दिया गया, लेकिन इनकी जोधपुर की आपसी लड़ाई होने के कारण वो फाइल राजनीतिक बक्से में बंद हो गई, कैद हो गई और वो आज तक बाहर नहीं आई है। हम किसान इसके लिए इतना एक दूसरे को समझाइश कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि ये बात केंद्र सरकार तक जाए और केंद्र सरकार ये देखे कि किसानों को पानी की सख्त आवश्यकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय परियोजना के रूप में पारित किया जाए। एक कहावत है